बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, यूज़ में लेके आते हैं, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। तो अकाउंटिंग में आ जाता है हमारे पास, अकाउंटिंग की पहले डिफ़ाइन आ जाती है कि इस अकाउंटिंग की डिफ़ाइन क्या है। Accounting, the art of recording, classifying, and summarizing the business transaction at the end of a financial period of prepared the final account। मैं वो कह रहे कि अकाउंटिंग ऐसा फन है, आर्ट है जो रिकॉर्ड करता है। किसको रिकॉर्ड करता है? बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है एंड समराइजिंग करता है बिजनेस ट्रांजैक्शन एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड। फाइनेंशियल पीरियड का गया है 1 साल बाद जो है बिजनेस है, एंटिटी है, कारोबार है, वो साल के आखिर पे एक जो है वो फाइनल अकाउंट या स्टेटमेंट बनाता है अपनी बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस चेक करने के लिए कि कारोबार जो है, मेरा बिजनेस जो है वो किस स्टेज पे है, वो प्रॉफिट में जा रहा है, वो लॉस में जा रहा है। तो इसके लिए वो इंट्रीज ट्रांजैक्शन की जाती हैं, उनको क्लासीफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है, और उन सब के जो भी उनका रिज़ल्ट आता है उसकी बेस पे फिर कंपनी जो है वो फाइनल अकाउंट बनाती है, जिसको हम नाम देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है। उसके बाद इसके बाद जो है उस कारोबार के तमाम एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, वो देखने के लिए कंपनी जो है वो बैलेंस शीट बनाती है। ठीक है। तो ये तो हो गई अकाउंटिंग की डिफ़ाइन। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अकाउंट्स। अकाउंटिंग के जो अकाउंट्स हैं वो ये 5 अकाउंट्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास आ जाता है एसेट्स। अब एसेट्स क्या है? एसेट्स हैं द थिंग ऑफ वैल्यू possessed बाय द ओनर आर नोन एज एसेट्स। मतलब इसका क्या है? मतलब कि जो अशिया या वो मिकदार जो मालिक की मलकियत में हो असासा कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग हो गई है, मशीनरी हो गई है, फर्नीचर हो गए, प्लांट हो गए, मतलब जो मालिक की मलकियत में आ जाए, जिससे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो हमारे एसेट्स होंगे। उसके बाद हमारे पास आती है लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटी क्या है? ऑल द डेट ड्यू बाय आ बिजनेस टू इट्स प्रोप्राइटर एंड अदर आर कॉल्ड लाइबिलिटी। मतलब कि जो बिजनेस ने किसी दूसरे पर्सन के डेट्स, कर्जे पे करने होते हैं, या अगर हमारे पास सेविंग नहीं है तो हम लोन लेंगे। हमने गुड्स एंड सर्विसेज, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या हम गेन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हमने पे करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ये हमारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जो बिज़नेस ने, ये वो रकम होगी जो एक बिजनेसमैन ने या कारोबार ने, बिजनेस एक एंटिटी है। बिजनेस से जो ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट पे होगी तो वो हम जो है, हमने कुछ परचेज़ कर ली हैं, गुड्स परचेज़ किए हैं, तो हमने जिससे गुड्स परचेज़ की हैं वो कंपनी है या कोई बिज़नेस है, हमने उसको पेमेंट करनी है तो वो बिल पेएबल होगा, क्रेडिटर होंगे। और जिससे हमने मतलब स्टार्ट किया है, हमने लोन लिया है, हमारे बिज़नेस में पैसे कम थे तो हमने मज़ीद इन्वेस्ट करने के लिए लोन लिया है, तो वो भी हमारी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने उसको पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या है? पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर विच आल स्पेंड फॉर द रनिंग ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चों का वो हिस्सा
जो हम स्पेंड करते हैं किसके लिए, रनिंग ऑफ बिजनेस को रन करने के लिए ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में 1 साल का कह लें, 1 साल में हम अपने बिजनेस को रन करने के लिए डे बाय डे एक्सपेंस जो हो रहे हैं हमारे, वो तो हमने पे करने हैं। उसके अलावा जो हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं, हमने स्टाफ रखा हुआ है उसको हमने सैलरी पे करनी है, हमने अगर कोई गोडाउन लिया हुआ है, कोई बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है, उसका रेंट हमने पे करना है, और स्टाफ है उसको सैलरी देनी है, मज़दूर है अगर फैक्ट्री में है तो हमने उनको वेजेस पे करनी है। ठीक है, ये हमारे हो गए हैं एक्सपेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू भी कह सकते हैं हम, इनकम भी। सम टाइम रेवेन्यू का लफ्ज़ जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया जाता है, और सम टाइम इनकम का। तो व्हाट इज़ रेवेन्यू? रेवेन्यू मीन्स दैट द इन अमाउंट रिसीव और टू बी रिसीव्ड ऑन अकाउंट गुड्स सोल्ड और सर्विसेज टू द कस्टमर। मतलब कि रेवेन्यू का मतलब वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं, किसके बदले रिसीव करते हैं, गुड्स सेल की हैं हमने, वो हो गई, और उसको बाद सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हमने कस्टमर्स को, कि हमें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले, या हमने जो गुड्स सेल किए हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर दिए, उसके रिटर्न में जो हमें रिसीव होगा वो हमारा होगा रेवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है प्रोडक्ट सेल की हैं कस्टमर को, मिस्टर एक्स कह लें या कोई भी कंपनी कह लें या कोई भी बिजनेसमैन कह लें, उसे हमने गुड्स सेल कर दी हैं, वो हमारे लिए होंगी रेवेन्यू जनरेट करेंगी, इनकम जनरेट करेंगी। अगर हमने फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे दी हैं, उधार पे दी हैं, तो वो हमारा डेटर होगा कि हमने उससे रिसीव करनी है, वो हमारी इनकम हो सकती है, रेवेन्यू होगा। ठीक है, उसके बाद हमने कमीशन रिसीव किया है, हमने फॉर एज ए एजेंट जो है वो प्रोडक्ट सेल करके परचेज़ किए, आगे सेल कर दी किसी के बिहाइंड। ठीक है, तो वो हमने जो कमीशन रिसीव किया है वो हमारी इनकम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो अकाउंट आएगा कैपिटल है, इसको ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है। द अमाउंट ऑफ कैश आर गुड्स विच द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इन्वेस्ट इन इट नाउन एज कैपिटल। मतलब कि जो भी ऑनर होगा कंपनी का या बिजनेस का मालिक होगा, वो जो जो अमाउंट लेके आएगा, या कोई गुड्स लेके आ रहा है, कोई एसेट्स लेके आ रहा है, वो जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए लेके आएगा वो हमारा कैपिटल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल मिस्टर हमजा स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख। अब हमजा ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से, तो ये 1 लाख जो होगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कैपिटल होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंटिंग साइकिल पे। व्हाट इज़ अकाउंटिंग साइकिल? हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, तरीक़ाकार होता है कि उसको हमने कैसे अंजाम देना है, इसीलिए अकाउंटिंग का भी एक साइकिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आ जाती है ट्रांजैक्शन, जो भी है बिज़नेस टू बिज़नेस है, वो ट्रांजैक्शन जब करते हैं, कोई भी चीज़ सेल या परचेज़ करते थे, उनके दरमियान ट्रांजैक्शन होती है। तो ट्रांजैक्शन हमारे पास अवेलेबल होगी, तो उससे हम बनाएंगे जर्नल। अब जर्नल क्या है, इन ट्रांजैक्शन को हम जर्नल में जब इंटर करेंगे तो एक एंट्री डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है लेजर। लेजर के बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, जिसमें देखा जाता है कंपनी को लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद लास्ट है बैलेंस शीट। इसमें कंपनी के एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, वो कंपनी के एसेट्स कितने हैं और लाइबिलिटीज़ कितनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यूज़ तो की जाती है मेन ये कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूमेरिक आता है तो हमने कैसे इसको फेस करना है कि अगर हमें कैपिटल लेस एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की अमाउंट दी हो और हमने कैपिटल फाइंड करना हो, तो हम एसेट्स प्लस लाइबिलिटी करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हमारे पास लाइबिलिटीज़ उन्होंने कहा है कि फाइंड करें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम एसेट्स में से माइनस कर देंगे क्या, कैपिटल। ठीक है, तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आप एसेट्स फाइंड करो,
तो हम लाइबिलिटीज़ में से कैपिटल माइनस कर देंगे तो हमारे पास एसेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एसेट्स जो मेन इक्वेशन है वो एसेट्स इक्वल होते हैं लाइबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी या कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये रूल्स ऑन डेबिट एंड क्रेडिट्स कैसे, मतलब ये टर्म्स हैं कि ये रूल्स हैं कि अगर हमारे एसेट्स के अकाउंट जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो डेबिट होंगे, और अगर डिक्रीज़ हो रहे हैं तो वो क्रेडिट होंगे। तो ये जो आपने ये दो अकाउंट जो हैं ये आपने याद कर लेने हैं कि एसेट्स और एक्सपेंस जो हैं वो जब भी इंक्रीज़ होंगे तो उन्हें हम डेबिट करेंगे, ठीक है। अगर वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, उनमें कमी हो रही है, हम सेल आउट कर रहे हैं और हमारे एसेट जो हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, एक्सपेंस जो है हमारे वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम उनको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, लाइबिलिटीज़ और विड्रॉल्स, ठीक है। तो इसमें हमने देख लेना ये दो अकाउंट जो है इनके अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम डेबिट करेंगे। इसका ऑपोजिट है कैपिटल, रेवेन्यू, लाइबिलिटी एंड विड्रॉल्स कि अगर ये डिक्रीज़ हो रहे हैं, कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको डेबिट करेंगे, अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे। सेम इसी तरह कैपिटल डिक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करेंगे, रेवेन्यू डिक्रीज़ हो रहा है तो हम इसको भी डेबिट करेंगे। सेम लाइक ऑपोजिट है एसेट्स और एक्सपेंस के, और ये चारों जो हैं ये इसके ऑपोजिट हैं, ठीक है। तो ये इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये डिक्रीज़ होंगे, ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये इंक्रीज़ होंगे। यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि हमारा कैपिटल कौन सा, एक्सपेंस कौन सा है, रेवेन्यू कौन सा है, हमारा लाइबिलिटीज़ कौन सी, विड्रॉल्स क्या है, एक्सपेंस क्या है। तो ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकी डिटेल भी बता दूंगा। एसेट्स क्या है, एसेट्स कितनी टाइप के हैं, एक्सपेंस क्या है, कैपिटल, रेवेन्यू, आपको ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। के लिए अल्लाह हाफिज़।